पाकिस्तान ने अपने T20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया है वर्सेस साउथ अफ्रीका एंड ट्राई नेशन सीरीज के लिए। इस वीडियो में हम डिस्कशंस करेंगे किन लोगों को स्क्वाड में ऐड किया गया है और किन लोगों को यहां से निकाला गया है। पाकिस्तान के T20 कैप्टन सलमान अली आगा टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। मैं एक एडवांस में प्रेडिक्शन करना चाहूँगा, वो ये है कि पाकिस्तान का जो नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप आ रहा है जो कि श्रीलंका में है 2026 में, सलमान अली आगा उसमें कैप्टनसी नहीं करेंगे। सलमान अली आगा मे भी उस टीम में भी ना हो, मैं एडवांस में प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। और सलमान अली आगा को शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो रिप्लेस कर जाएंगे, मार्क माई वर्ड्स। सलमान अली आगा के बाद अब्दुल समद का नाम आता है। अब्दुल समद जो है उनको पाकिस्तान ने एक साथ टीम के साथ कैरी किया, उसके बाद उन्होंने कुछ मैचेस भी खेले, उसमें कुछ परफॉर्मेंसेस भी दी। उसके बाद जो ही कोई मेगा टूर्नामेंट्स आते हैं, एशिया कप जैसे आया, उस टीम में से ड्रॉप कर दिया जाता है और फिर से उन लोगों को ले आया जाता है जो पहले से खेल चुके होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट नाम आता है अबरार अहमद का, ऑटोमेटिव चॉइस है, बहुत अच्छा है। बाबर आजम का नाम आया हुआ है, बाबर आजम की वापसी हुई है। बाबर आजम को T20 वर्ल्ड कप को देखते हुए वापस लाया गया है। बाबर आजम की स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 130 प्लस की है और जो श्रीलंका की पिचेस हैं उनके ऊपर 150-160 स्कोर इनाफ होगा, तो बाबर आजम की वापसी हुई है। इट्स अ गुड एडिशन बाय द वे। फ़हीम अशरफ जो है उनकी चॉइस बहुत ज़बरदस्त है। वो पहले वो हम सब लोग कहते थे कि वो एक पर्ची हैं, वो उनकी चॉइस पता नहीं कैसे हो जाती है, पता नहीं कहाँ से आते हैं, जब भी कोई टूर्नामेंट्स आते हैं पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। बट इस बार जो उन्होंने एशिया कप के ऊपर बॉलिंग की है, एशिया कप में जो बैटिंग की है, दैट वाज अमेजिंग, इंप्रेसिव, एवरीवन लव्स दैट। हसन नवाज़ का नाम आया है। हसन नवाज़ पाकिस्तान के ऑब्वियसली इनका नाम भी आना ही था। मोहम्मद नवाज़ हैं, बहुत ज़बरदस्त खेल रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं। वसीम जूनियर का नाम आना था। सलमान मिर्ज़ा लाहौर कलंदर, ये लाहौर कलंदर की एक एडिशन है, वो उनका नाम आया है। नसीम शाह ऑब्वियसली जब बाकी लोग परफॉर्म नहीं बॉलर कर रहे थे, स्पेशली तौर पे हारिस लोग परफॉर्म नहीं कर रहे थे, तो नसीम शाह का आना बनता था। साहबजादा फरहान, माशाल्लाह, इट्स अ गुड नेम बाय द वे। ये ऑटोमेटिव चॉइसेस फॉर पाकिस्तान की फर्स्ट नंबर पे सैम अयूब का नाम आता है जी। शाहीन शाह अफरीदी हैं। उस्मान खान विकेट कीपर हैं। अब ये बताना समझ नहीं आई ये कहाँ से आए हैं। उस्मान खान को पहले टीम में डाला गया था, उनको बहुत मौके दिए गए पाकिस्तान की तरफ से, बहुत ज़्यादा चांसेस दिए, जितने दिए जा सकते थे उतने चांसेस दिए, बट उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। मुझे जहाँ तक समझ आती है टुल्लेबाज है, जस्ट हिट लगी ना लगी ना लगी, नो डाउट उनको नंबर भी डिफरेंट जगह पे दिया गया था, बट उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उनको छोड़ के पाकिस्तान ने मोहम्मद हारिस को चूज़ किया। मोहम्मद हारिस भी पसंद नहीं आया उनको। मोहम्मद हारिस ने भी जिस तरह की परफॉर्मेंस एशिया कप में दी, इवन उससे पहले दी, पाकिस्तान ने सोच रहा शायद उस्मान वाज लिटिल बेटर देन मोहम्मद हारिस। मोहम्मद रिजवान इज़ वे बेटर, बट ऑब्वियसली वो उसकी तरफ नहीं जाएंगे। इन कुछ ईगोज़ के मसले हैं हमारी सिलेक्शन कमेटी के, वो उधर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, लेकिन उन्होंने उस्मान खान की एडिशन किया इसमें। अब उसके बाद एक और नाम आया, उस्मान तारिक। उस्मान तारिक ये वही हैं जिनके एक या दो बार, मेरे ख्याल 2 बार एक्शन रिपोर्ट हो चुका है, नंबर 1। और उसके बाद ये कैरिबियन लीग में इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया बाय द वे, वो कैरिबियन लीग की वजह से इनको टीम में बुला लिया गया है। अब सबसे मज़ेदार बात, इसमें रिज़र्व में जो है वो फ़खर जमान है। फ़खर जमान के बाद हारिस रऊफ़ का नंबर आता है। हारिस रऊफ़ के बाद हमारे सुफियान मुकीम का नंबर आता है जो ICC रैंकिंग में टॉप 10 में है। मैं समझता हूँ कि अब्रार के बाद अगर कोई पाकिस्तान में बॉलर है, स्पिन बॉलर है, वो सुफियान मुकीम है। और सुफियान मुकीम हमें कहाँ नज़र आ रहे हैं? रिज़र्व में। मार्क माई वर्ड्स, इन तीनों लोगों को उन्होंने रिज़र्व में डाला हुआ है, बजाय इसके कि सुफियान मुकीम को आप प्लेइंग 11 में रखो, आपने स्क्वाड में रखो, और उस्मान तारिक जिसको आप डेब्यू करवाना चाहते हो, आप भाई उसको रिज़र्व में रखो, उसको टीम के साथ ट्रैवल कराओ, उसको एक्सपोजर मिले थोड़ा सा। सुफियान मुकीम इतनी ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग कर रहे हैं, इतनी ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग करते हैं, उसको खुद नहीं पता होता भाई उसने मैच में खेलना है कि नहीं खेलना। एशिया कप में उसे 2 मैच आपने दे दिए, उसके बाद मैच ही नहीं दिया उसको। किसी भी सीरीज़ में आप उसे नाम सेलेक्ट करा लेते हैं, 1 मैच में करवाते हैं, 2 मैचों में करवाते हैं, बाकी 3 में बाहर बैठा देते हैं। उस बंदे को बेचारे को पता ही नहीं होता, उसे कॉन्फिडेंस ही नहीं आता। और जब भी वो आया है और उसने परफॉर्म करके दिया, सिवाय 1-2 मैचों के उसने हिट पड़ गई, उसे नहीं रिजल्ट स्कोर, उसे स्कोर लग गया, वो लग भी जाता है। सिर्फ एक मैच में मेरे ख्याल से दुबई में एक मैच में उसे स्कोर पड़ गया था इंडिया के खिलाफ, बट बाकी सब मैचों में उसने बहुत ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग की है। अब हम बात करते हैं सैम अयूब के ऊपर। सैम अयूब को टीम में डालने की सिर्फ एक ही रीज़न थी कि वो बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहा है। नो डाउट सैम अयूब इस वक्त दुनिया के बेस्ट ऑलराउंडर्स में पहले नंबर पे आ रहे हैं इस वक्त। उस्मान खान को किस परफॉर्मेंस के ऊपर आप इसको टीम में लेके आए? क्या किया है उस्मान खान ने? कौन से T20 में इसने सेंचुरी मारी? क्या कौन से T20 में इसने 50 की? कौन से T20 फॉर्मेट इसने खेला भाई? आप इसको किस परफॉर्मेंस के ऊपर लेके आ रहे हो? क्या गनी ग्लास में एक टूर्नामेंट छोटा सा हुआ था मेरे ख्याल से 4-5 दिन का, उसमें कुछ परफॉर्मेंस उसने दी थी, तो उसकी वजह से आप लेके आ गए उस टीम में? आप देख लें, मार्क माई वर्ड्स, ये आफ्टर दिस सीरीज ये बंदा फिर से बाहर पहुंच जाएगा, बाहर चला जाएगा।
मोहम्मद हारिस को वापस ले आओगे या किसी हसीबुल्ला को वापस ले आओगे या मोहम्मद रिजवान को, मे बी मोस्ट प्रॉब्लम मोहम्मद रिजवान को वापस ले आओगे। सलमान अली आगा बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। उन्होंने एक बार बयान दिया था कि मैं अपनी कैप्टेंसी में रहते हुए अगर प्लेयर्स को, 3 प्लेयर्स का नाम उन्होंने लिया था स्पेशली, एक सैम अयूब का नाम लिया था, मोहम्मद हारिस का नाम लिया था और हसन नवाज का नाम लिया था, अगर इनको मैं स्टार ना बना सकूं तो मेरी कैप्टेंसी किसी काम की नहीं है, शायद इस तरह का कोई बयान दिया था। भाई वो ऑलमोस्ट तीनों ही फारग हो गए थे। आप सैम अयूब की बात करें, वो भी इस वक्त बॉर्डर लाइन पे ही हैं, ड्रॉप होते होते बच रहे हैं, उनको चांस जिस तरह से दिया 0-0 पे वो आउट हो रहे थे, ठीक है। उसके बाद हसन नवाज, नो डाउट आपने एशिया कप में उसे बाहर बैठा दिया, मेन मैचों के अंदर सिर्फ उसे एक मैच दिया इंडिया के खिलाफ, बाकी मैचों में उसे बाहर बैठा दिया, शायद एक और मैच दे दिया था वरना वो भी नहीं दिया। मोहम्मद हारिस वो भी ड्रॉप हो गए। अगर आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, कॉन्फिडेंस दिखाएं भाई, रखें टीम में मोहम्मद हारिस को, फिर निकाल दिया उसको बाहर। और आपको बाकियों को जिनका जो हाल है उनको भी वो भी बॉर्डर लाइन को टच कर रहे थे। हसन नवाज को आपने ड्रॉप किए रखा है आपने सारे एशिया कप में, अभी पता नहीं यहाँ भी बल्कि पता नहीं चांस देते हैं कि नहीं देते आप उसे। अब मैं थोड़ी सी बात आकिब जुवैद के ऊपर करता हूँ। आई स्टिल रिमेंबर 2016 में 17 में भी आकिब जुवैद जो हैं वो लाहौर कलंदर के साथ होते थे और लाहौर कलंदर का जो हाल था वो सारे पाकिस्तान को पता है। लाहौर कलंदर 16, 17, 18, 19 इसमें हमेशा से 5th नंबर पे आती थी, 5th नंबर बेड, बाद में वो 6th नंबर पे भी आना शुरू हो गई। अब जाके लाहौर कलंदर का पिछले कुछ 4-5 सालों से कोई हाल बेहतर हुआ है, ठीक है। सेम टू सेम वही पाकिस्तान के साथ भी हो रहा है। आकिब जुवैद जब से आए हुए हैं पाकिस्तानी टीम में स्टेबिलिटी नहीं है, कोई भी नहीं है। वो उनको खुद नहीं पता भाई किसको सेलेक्ट करना है किसको नहीं करना, नए नए एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। भाई थोड़ा सा टाइम दो, जिस प्लेयर को भी आपने सेलेक्ट करना है उसको थोड़ा सा टाइम दो, उसके ऊपर थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करते हो, उसको खेलने दो, खेलने दोगे तो वो परफॉर्म करेगा। पूरा पाकिस्तान आकिब जुवैद के फैसलों से खुश नहीं है, आकिब जुवैद की टीम सिलेक्शन जो होती है उसमें खुश नहीं है। एशिया कप में सबको नज़र आ रहा था ये हुसैन तलत कहाँ से आ गया, ये खुशदिल शाह कहाँ से आ गया, पूरे पाकिस्तान को पता था ये फ्लॉप प्लेयर हैं, ये चले हुए कारतूस हैं, बट आकिब जुवैद को लग रहा था ये परफॉर्म करेंगे। हम ऑन करते हैं उन लोगों को जिनको आप सेलेक्ट कर लेते हो, पाकिस्तान फिर उनके साथ अपनी उम्मीद लगा लेता है, आस लगा लेता है, 2-4 मैच मिलते हैं उनको, या खिलाते हो या टीम में लेके आते हो, हम ज़रा सा स्टेबल होने की कोशिश करते हैं, फिर से कुछ ना कुछ चवल बच जाती है, फिर से निकाल देते हो उनको बाहर। अब फिर उनको निकाल दिया बाहर आप लोगों ने। अब हम थोड़ी सी ओडीआई की बात कर लेते हैं। ओडीआई की जो टीम सिलेक्शन हुई है वो वर्सेस साउथ अफ्रीका है और श्रीलंका की सीरीज़ एक आनी है, उसके लिए सिलेक्ट हुई है। उसमें शाहीन शाह हमारे न्यू कैप्टन है। आकिब जावेद की टीम सिलेक्शंस को लेकर जितनी भी बातें हो रही हैं, जो उन्होंने कैप्टन नया बनाया शाहीन अफरीदी को, आगा सलमान को बनाया, जो भी टीम सिलेक्शंस की जा रही हैं, इन सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे एक कोट याद आ रही है, मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करना चाहूँगा। व्हेन द रॉन्ग पीपल सिट इन द राइट चेयर इवन द बेस्ट सिस्टम विल कोलैप्स। आकिब जुवैद ने शाहीन शाह अफरीदी को ओडीआई कैप्टन बना दिया है, जिनको T20 का कैप्टन होना चाहिए, और आगा सलमान जो हैं जो T20 के कैप्टन हैं उनको ओडीआई का कैप्टन होना चाहिए। अबरार अहमद स्क्वाड में आए हैं, ज़बरदस्त। बाबर आजम माशाल्लाह। फ़हीम अशरफ आए हैं। फैसल अकरम बहुत ज़बरदस्त स्पिनर है, बहुत ज़बरदस्त स्पिनर है। आप लोग इनको जब देखेंगे बॉलिंग करते हुए यू विल लव दैट, बहुत ज़बरदस्त। फ़खर जमान ऑटो चॉइस है पाकिस्तान की, बहुत ज़बरदस्त हैं। हारिस रऊफ़ की वापसी हुई है, T20 से उनको रिज़र्व में रखा गया है और इनको ओडीआई में शिफ्ट कर दिया गया है। हसीबुल्ला का नाम इंटर किया जी। हसीबुल्ला का कहा जाता है जी इनके डिसिप्लिन का काफ़ी मसला है, इनके एटीट्यूड का मसला है, इनको इवन आप लोग अपने कैंप्स में नहीं बुलाते, और यहाँ तक खबरें आ रही थी ये इंग्लैंड में शिफ्ट हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं, और भी बहुत कुछ चीज़ें इनके बारे में आ रही। गुड टू सी यू हसीबुल्ला इन द स्क्वाड। हसन नवाज़ का नाम आया हुआ है, इनको रखना चाहिए। हुसैन तलत आपको फिर से नज़र आ गए हैं वनडे में, और इनका ये सही फॉर्मेट है, T20 में इनकी जगह नहीं बनती थी। लेट्स सी हाउ ही परफॉर्म्स नाउ। मोहम्मद नवाज़ आए हैं, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर आए हैं बेस्ट। मोहम्मद वसीम जूनियर इज़ गुड। नसीम शाह की वापसी हुई है। सैम अयूब है इसमें और सलमान अली आगा इसमें मौजूद है। एट द एंड मैं कुछ बात करना चाहूँगा कि मुझे ये चीज़ स्क्वाड की बिल्कुल भी समझ नहीं आई। बहुत ही कोई फजूल किस्म का स्क्वाड इन्होंने सेलेक्ट किया पाकिस्तान ने। ये कौन सा T20 वर्ल्ड कप चल रहा है जो आपने रिजर्व में रखे हैं? जस्ट शो कर दिया हुआ है, 3 लोगों को हमने अपने साथ कैरी किया हुआ है। सुफियान मुकीम कभी भी आपके प्लेइंग 11 से बाहर नहीं निकले, 15 से बाहर नहीं बनते, किसी सूरत नहीं बनते, आपने उनको बाहर बैठा दिया हुआ है। ठीक है, कुछ लोगों को ब्रेक दी जा सकती है, हारिस रऊफ़ को आपने ब्रेक दिया, फ़खर जमान को ब्रेक दिया, कुछ लोगों को ब्रेक दे सकते हो, बट जिन लोगों को एक्चुअली ब्रेक देनी चाहिए आपने उनको अंदर रखा हुआ है, और जिन लोगों को टीम में होना ही नहीं चाहिए आप उनको प्लेइंग 11 में खिला रहे हो। बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान टीम एंड आकिब जावेद एंड को। सी यू।